ये केवल एक पीडीएफ है आपके यूनिट नंबर 4 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की। ऐसी ही कई सारी ढेर पीडीएफ हैं जहां पर आपको मिलते हैं यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के सभी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए। और उसी के साथ साथ उसके अंत में क्या दी होती है, उसके अंत में दी होती है प्रॉपर आपको आंसर की, जो आपको मिलेगी केवल और केवल इसी चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कंप्लीट पीवाईक्यू ई बुक का सेट मिले आपको यहाँ पर, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए जून 2025 के लिए, तो आपने करना है व्हाट्सएप इस नंबर के ऊपर। वो आपको एक शेयर करेंगे इमेज, एक आपको डॉक्यूमेंट देंगे, उसमें जो डिटेल्स दी हैं उसको आप फिल करें, उसको आप फॉलो करें। और उसी के साथ साथ आपको ये जो है सभी की सभी आपकी 10 यूनिट्स की आपको जो पीवाईक्यू ई बुक सेट है वो आपको प्रदान कर दी जाएगी आपके मेल आईडी के ऊपर, ठीक है। जहां पर आपके पास 2019 से लेके 2024 तक के सभी सवाल आपको मिलते हैं। आपका मीडियम हिंदी हो सकता है, आपका मीडियम इंग्लिश हो सकता है। दोनों ही केसेस में जब आप मेल करेंगे तो आप बता देंगे कि आपको हिंदी वाली चाहिए है या आपको इंग्लिश वाली चाहिए है। उसी के साथ साथ इसको ऑर्डर करने के स्टेप्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप जो है डिटेल्स जानकारी वहां से ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको जमता है ये तो इसको आप लें डिस्क्रिप्शन चेक करके व्हाट्सएप करके। अगर आपको ये नहीं जमता है तो बिल्कुल ना ले, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखिए इसका फायदा क्या है, देखिए आप मान के चलिए आपने इसको लिया, इसके आप सवाल लगा रहे हैं, चेक करेंगे कहाँ से चेक करेंगे, आप इसी के नीचे आपको आंसर की दी गई है। इसको बनाने का मेन उद्देश्य है आपका प्रैक्टिस होना, ठीक है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको आंसर रटने चाहिए, आप आंसर रट के जाएं, इसके लिए नहीं है। आप इसको लगाएं, जहां गलती हो रही है जाके अपनी किताबों में पढ़ें, एनसीईआरटी का फायदा उठाएं, हमारे वीडियोस का फायदा उठाएं। उसी के साथ साथ अगर आप कोर्स का पार्ट है तो वहां से जाकर देखें, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इन्हीं के अंदर। आपने क्या करना है, केवल इसको पढ़ना है, आंसर चेक करना है और फिर से आके इन्हीं को लगाना है, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी 10 प्लस लोग यहाँ पर प्री बुक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं इसको लेना तो इसको आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड जो डिटेल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएंगी, और उसी के साथ साथ आप जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी इसको चेक कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, ध्यान किस बात का रखना है आपने, कि आपका मीडियम केवल इंग्लिश या केवल हिंदी हो तो आप बताएं उसको यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं बाइलिंगुअल आपको मिले तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट जो है वहां पर पे करना होगा दोनों के लिए, ठीक है। तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि बाइलिंगुअल आपको चाहिए तो आपको दोनों सेपरेट पेमेंट करनी होगी, इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि नंबर आप ही के बढ़ेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए महंगी है, ये चीज आपके लिए कॉस्टली है, तो बिल्कुल सही है आप, ये आपके लिए बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, मार्केट में आपके पास ऑफलाइन या ऑनलाइन और भी कई सारी आपके पास ढेर सारी पीवाईक्यू पुस्तकें हैं, उनको आप ले सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। आराम से आपका 200, 400, 500, 600 रुपए में आपका वहां पर काम हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स प्रैक्टिस करना, सही सही पढ़ना, चीजों को इंप्लीमेंट करना, कैसे हो रही है चीजें, क्या करना है, बार बार उनको आप लगाना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये आपकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर आपको जो है एक हिडन पेपर भी मिलता है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पर बड़े इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। किसी ने बताया यहाँ पर चीजें कॉपी वगैरह हो रही है, तो ठीक है करने दीजिए, देखिए उनके पास समय है सब करने का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, करने दीजिए। लेकिन आपको केवल क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, देखिए दिसंबर 23 में आपके केवल 3 सवाल आए हैं। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको कौन सी पुस्तक, कौन सी मर्ज की दवा आपको ये बताएगी। दिसंबर के अंदर 3 सवाल केवल आए हुए हैं आपके यूनिट नंबर 4 से 2023 में, ठीक है। ऐसे ही हर साल कितने सवाल आ रहे हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस विशेष तौर पर आपको मिलेगा इस चैनल के ऊपर, तो इसको आप ध्यान रखें। उसी के साथ साथ उनको आप प्रैक्टिस करें। अब देखिए शंखपाली अपस्मार क्या होता है, ये इसको समझने के पीछे जो आपका लॉजिक है वो आपको प्रॉपर्ली काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ से होता है, क्या काम करता है, ये कैसे बनेगा आपको, जब आप इसी प्रकार के सवालों को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और उसी के साथ साथ ये देखिए इंग्लिश में भी आपके पास अवेलेबल हो जाती है जून के लिए। आपको जिस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं ठीक उसी प्रकार के सवाल, कोई कॉपी चीज नहीं, कोई उटपटांग चीजें नहीं, यहाँ पर जो आपको आता है एग्जाम में वैसे का वैसे ही आपको यहाँ करना है प्रैक्टिस। तो इसको आपने जरूर लेना चाहिए, नहीं करना है प्रैक्टिस तो आप जो है नहीं कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए सारे के सारे सवाल लगाने हैं आपको, और फायदा क्या होगा जब आप इसको लगाते जाएंगे बार बार, तो आपने जब पीडीएफ के एंड होगा तो आपको ध्यान रखना है कि आप कई बार सवालों को ऑलरेडी इसके पहले लगा चुके होंगे। और वो भी कैसे लगा रहे हैं आप, वो भी लगा रहे हैं आप यूनिट वाइज, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑडिटिंग में मालूम पड़ा, एक कोई थी मैम, उन्होंने जो है यहाँ पर इसके लिए पेमेंट किया था यहाँ पर, ठीक है। तो 99 रुपीज का केवल उनको ये गलत फहमी हो गई थी कि आपका जो है यहाँ पर केवल 99 रुपए के अंदर आपको ये पूरी की पूरी 10 पीडीएफ मिल रही है। तो अगर आप भी उस प्रकार के आप हैं विचार कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आप इसमें बिल्कुल ना पढ़ें, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। तो सो सॉरी फॉर दैट, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं बार बार, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एग्जाम क्लियरेंस जो चाहते हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली बनाया गया है, ठीक है।
अ साइकोलॉजिकल करेंसी दैट परमिट्स डिविएशन फ्रॉम द ग्रुप इज कॉल्ड, क्या होता है उसके पीछे आपको ये चारों लॉजिक, ये भी बनना चाहिए, ये भी बनना चाहिए, ये भी और ये भी। जब तीन चीज आपको बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप जो चौथा वाला है उसको आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एग्जाम के पूर्व बार बार इसको आप देखेंगे, बार बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ऑर्डर करने के लिए आपने व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वो उसको आप फॉलो करें। व्हाट्सएप पे आपको हाई भेजना है, PYQ ई बुक सेट, वो वहां से आपको डिटेल्स भेजेंगे, उसको आप फॉलो करें, जैसा जैसा बताया गया है वैसा करें, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। एक भी आपका सवाल यहाँ वहां आपको वहां से जो रिप्लाई है वो आना बंद हो जाएगा, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, एंड आपको प्रयास करना है कि आप क्या करें, आप मैक्सिमाइज करें अपने प्रयास जून 2025 के लिए, ताकि आप जो है इस बार इसको क्लियर कर सकें। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड चलिए मान के चलिए सवाल लगाते हैं दिसंबर 2023 के यूनिट नंबर 4 के कुछ सवाल भी यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए शंखपाली अपस्मार की परिणति है, क्या बोल रहे हैं, विनीत व्यवहार, आक्रामक व्यवहार, असामाजिक व्यवहार, समाज पक्षी व्यवहार। आपको नहीं पता है क्या होता है। ठीक है, आपको हमको कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको सवाल नहीं बन रहा, ठीक है, आपने कुछ भी मार्क किया, 1 2 3 4 में से कुछ भी आप मार्क कर दें और आप आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े आप यहाँ पर। अब देखिए शरीर में समस्थैतिक ताप का विनियमन निम्न में से कौन करता है, इसको देखने के लिए आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं आता, कंप्लीटली ओके, चल गया, नहीं आ रहा कुछ भी हमको। ठीक है, अब यहाँ देखिए लेप्टिन के प्रति संवेदनशीलता में कमी को निम्न में से किसमें योगदान करने वाला कारक पाया गया है, यहाँ भी हमको कुछ नहीं बनता है। ठीक है, मान के चला हमको तीनों के तीनों सवाल नहीं बन रहे, हम तीनों सवाल के अंदर यहाँ पर फेल हो गए जब हमारे पास ये PDF पहुंची है तब। उसके बाद क्या किया हमने, इंप्रूवमेंट कैसे करना है आपने वो देखिए। उसके बाद कहाँ गए आप, आपने आंसर की चेक की। ठीक है, आंसर की चेक किया आपने, आंसर क्या है इसका, आंसर पहले का सेकंड है, दूसरे का थर्ड है और तीसरे का 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 में क्या बोल रहा है, लेप्टिन के प्रति संवेदनशीलता में कमी को निम्न में से किसमें योगदान करने वाला कारक पाया गया है, यानी कि जैसे ही आपके शरीर में लेप्टिन के प्रति जो संवेदनशीलता है, सेंसेशन है, वो कम होगी तो उससे क्या होगा, आपका वजन बढ़ेगा। अब आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि लेप्टिन के प्रति, एक हार्मोन आपका लेप्टिन, इसके प्रति संवेदनशीलता में जैसे ही कमी होगी, सेंसिटिविटी में जैसे ही कमी होगी, उससे क्या होगा, आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेट गेन आपका हो जाएगा। तो अब आप ये भूलेंगे नहीं, इसको आपने ध्यान रखना है और इसी कुछ आपने क्या करना है, इसी PDF के ऊपर या आपकी जो नोटबुक है उसमें आपने इसको नोट कर लेना है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, PDF पे नोट ना करें, आप जो है अगले से अपने जो नोटबुक है उसमें नोट कर लें कि जैसे ही शरीर में लेप्टिन के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी जो है कम होगी। ठीक है, ये अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो आपको इंग्लिश में मिलेगा कंप्लीट, जैसे ही ये कम होगी तो क्या होगा, आपका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपने क्या किया, कुछ दिनों बाद, 15 दिन 20 दिन बाद आपने फिर सवाल लगाने को आए, फिर आप जैसे ही सवाल देखेंगे, अब बताइए आप गलती कहाँ करेंगे, अब बताइए गलती कैसे होगी आपकी इसमें, इस सवाल में। अब आप लाइफ में कभी भी गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे सवाल को देखा, आपसे नहीं बना, गलती हुई आपकी यहाँ पर, उसके बाद आपने क्या किया, नीचे जाकर प्रॉपरली उसको रेक्टिफाई किया कि इसका आंसर ये है, और अभी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन सुन लिया है तो बट ऑब्वियस सी बात है कभी नहीं बोलेंगे, बट खुद से भी अगर आप ये कर रहे हैं तो आपने इसी प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है कि वजन बढ़ने में आपको ये मदद करेगा, उसमें आपको ये योगदान करेगा। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, शरीर में समस्थैतिक ताप का विनियमन निम्न में से कौन करता है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर आपकी बात हो रही है आपके होम्योस्टेसिस की, समस्थैति यानी कि होम्योस्टेसिस की बात हो रही है। उसी के साथ साथ बाह्य पर्यावरण में परिवर्तन यहाँ पे नहीं है, नहीं है, आंसर क्या है कुछ भी नहीं पता, 3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हाइपोथैलेमस का प्री ऑप्टिक क्षेत्र, एक प्री ऑप्टिक एरिया जो है आपका यहाँ पर, इसके अंदर आपके हाइपोथैलेमस के अंदर जो आपका बिग बॉस है वो क्या करता है, बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन का काम करता है। इसको आपने मार्क किया, 15-20 दिन बाद आप फिर से आए इसी PDF के ऊपर। अब बताइए इसका आंसर आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, गलत होने के चांसेस आपके ड्रॉप होते जाएंगे, लेकिन क्या करना है आपने, इसको बार बार आपने जो है इसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखिए अंतिम सवाल देखते हैं यहाँ पर, शंखपाली अपस्मार जो है आपका टेम्परल लोब एपिलेप्सी में क्या होगा आपका, आपको यहाँ पर आक्रामक व्यवहार दिया हुआ, यानी कि एग्रेसिव बिहेवियर आप करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही अब अगली बार आप लाइफ में कभी भी, अब देखिए आपने केवल 3 सवाल लगाए हुए हैं अभी यहाँ पर, और ये 3 सवाल की चीजें आप देखिए यहाँ पर अपने लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी शंखपार अपस्मृति यानी कि आपकी टेम्परल लोब एपिलेप्सी में क्या हो जाएगा, जैसे ही आपको टेम्परल लोब की आपकी एपिलेप्सी होगी वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा एक चीज, वो है आपका एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, तो जैसे ही आप एग्रेसिव बिहेवियर कभी भी पढ़ेंगे आपने क्या रिकॉल करना है, रिकॉल करना है टेम्परल लोब की एपिलेप्सी। और जैसे ही आप टेम्परल लोब एपिलेप्सी या कभी भी एपिलेप्सी सीजर्स पढ़ेंगे तो आपने रिकॉल करना है कि एग्रेसिव बिहेवियर हमको हो जाता है। अब ये लाइफ में कभी भी अगर रिपीट हो गया सवाल आपका आपके सेशन के अंदर तो आप इसको कभी भी रॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या देखा हमने, हमने देखा यहाँ पर आपके होम्योस्टेसिस में, यानी कि जो आपका है प्री ऑप्टिक एरिया, होम्योस्टेसिस का आपका सॉरी होम्योस्टेसिस में क्या करता है, ये मदद करता है। और उसी के साथ साथ हमने तीसरा वाला क्या देखा था, तीसरा वाला हमने जो देखा था यहाँ पर
कि जैसे ही आपकी लेप्टिन में सेंसिटिविटी जो है वहाँ कम होगी तो क्या होगा, वहां पर आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा, इसको आपने ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें आपको कहाँ पढ़ने मिल जाएंगी, ये दोनों चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, वीडियोस में मिल जाएंगी। और उसी के साथ साथ ये आपके एक नए पैटर्न का सवाल था, तो इसको यहाँ पर पहली बार यहाँ पर इंक्लूड किया गया था दिसंबर 2023 के अंदर। तो अभी देखिए इससे क्या मजबूत हुआ, आपके यूनिट नंबर 4 का दिसंबर 23 सेशन का 3 सवाल आपके मजबूत हो गए। अगर अब ये 3 सवाल कहीं भी किसी भी रूप में आपको रिपीट होंगे, ऑप्शंस में रिपीट होते हैं, यहाँ वहां कहीं भी रिपीट होंगे, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या केवल 3 सवाल लगाने से आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे? नहीं जी, आपको यहाँ पर कितने सवाल लगाने हैं, आपको यहाँ पर 1100 प्लस 100 आपको यहाँ पर सवाल लगाने हैं। ठीक है, टोटल 1200 सवाल आपको ये 10 मिनट की जो पीडीएफ है यहाँ पे सेग्रीगेट करके दी गई है। अगर आप ये प्रकार के 1200 सवालों को लगा लेते हैं इस प्रकार से और उनको क्या करते हैं, प्रॉपरली आप वहां पर रिवाइज करते हैं, तो आपके यहाँ पर सक्सेस के चांसेस जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। आपने देखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% आपके जो है केवल पीवाईक्यू बेस्ड, पीवाईक्यू आधारित आपके जो है यहाँ पर सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, हम बात करेंगे और किसी टॉपिक के बारे में। यहाँ पर हमने क्या किया, दिसंबर 23 के हमने यहाँ पर 4 सवाल देखे, उनके आंसर्स देखे और उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो भी देखा। अभी देखिए क्या आपको इसका आंसर बनेगा, अगर घुमा फिरा के पूछेगा, मान के चलिए अगली बार आपसे पूछेंगे यहाँ पर कि आक्रामक व्यवहार में निम्न में से किसकी मालूम पड़ता है, आपको देगा एक शंखपाली, आपको देगा एक ऑसिपिटल लोब, आपको देगा एक टेम्पोरल लोब, आपको देगा एक पैराइटल लोब और आपको देगा यहाँ पर एक और जो लोब बचता है, ठीक है, याद नहीं आ रहा है वो वाला। ठीक है, आप किसको मार्क करेंगे, आप वहां मार्क करेंगे टेम्पोरल लोब को। अगली बार मान के चलिए पूछता है आपसे हाइपोथैलेमस का प्रीऑप्टिक एरिया इनमें से किस काम में मदद करता है, ये दे देंगे आपको और आप किसको मार्क करेंगे, आप मार्क करेंगे वहां पर समस्थैतिक ताप को, यानी कि होम्योस्टेसिस की बात हो रही है। उसी प्रकार से वजन बढ़ने में यहाँ पर आपको कई सारे हार्मोन दे देगा और उसमें से आपको एक आंसर जो है पहले से मालूम होगा, पहले से तैयार रहेंगे, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर लेप्टिन। ठीक है, तो ऑर्डर करने के डिटेल्स आपको नीचे व्हाट्सएप करें, मिल जाएंगे। धन्यवाद।